मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में होती है, जहां पीटर पार्कर अपनी जिंदगी में एक कॉन्फिडेंट फेज में है। वो स्पाइडरमैन के रूप में शहर का हीरो है और लोग उससे प्यार करते हैं। पीटर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने स्टडीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका रिलेशनशिप मेरी जेन वॉटसन एमजे के साथ स्ट्रांग लगता है। एमजे अब एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में परफॉर्म कर रही है और पीटर उसके करियर को सपोर्ट करता है। ओपनिंग सीन में पीटर स्पाइडरमैन के रूप में शहर के ऊपर वेब स्लिंगिंग करता है और एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें शहर वाले उसे चीयर करते हैं। यह सीन पीटर के हाई कॉन्फिडेंस और पब्लिक एडोरेशन को एस्टैब्लिश करता है, लेकिन इसके साथ ही पीटर के पर्सनल लाइफ में छोटी सी टेंशन दिखाई जाती है जब एमजे अपने ब्रॉडवे शो के रिव्यूज के बारे में चिंतित होती है। पीटर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन एमजे का करियर स्ट्रगल उसके लिए एक इमोशनल बर्डन है। हैरी ऑसबॉर्न, पीटर का दोस्त और नॉर्मन ऑसबॉर्न, ग्रीन गॉब्लिन का बेटा, अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए स्पाइडरमैन के खिलाफ है। हैरी अपने फादर के सीक्रेट लैब में ग्रीन गॉब्लिन का इक्विपमेंट और सीरम डिस्कवर करता है। सीरम लेने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और अग्रेशन बढ़ जाती है और वो न्यू गॉब्लिन बन जाता है। हैरी अपने एनहांस्ड एबिलिटीज और गॉब्लिन ग्लाइडर का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन पर अटैक करता है। ये सीन एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस है जहां हैरी न्यू गॉब्लिन के रूप में पीटर को शहर के ऊपर चेस करता है। पीटर स्पाइडरमैन के रूप में हैरी से लड़ता है और दोनों के बीच एक इंटेंस एरियल फाइट होती है। फाइट के दौरान हैरी को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पीटर उससे हॉस्पिटल ले जाता है जहां हैरी को अमनीशिया हो जाता है और वो अपने फादर की मौत और स्पाइडरमैन के खिलाफ अपनी नफरत भूल जाता है। एक नया विलन फ्लिंट मार्को इस सीन में इंट्रोड्यूस होता है। फ्लिंट एक एस्केप्ड कन्विक्ट है जो अपनी बीमार बेटी पेनी के इलाज के लिए पैसे चुरा रहा है। वो पुलिस से भागते हुए एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल एक्सेलरेटर फैसिलिटी में गिर जाता है जहां उसका डीएनए सैंड पार्टिकल्स के साथ फ्यूज हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद फ्लिंट सैंडमैन बन जाता है जिसकी बॉडी सैंड से बनी होती है और वो अपने फॉर्म को रीशेप कर सकता है। सैंडमैन का फर्स्ट सीन उसके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है जहां वो अपने नए पावर्स को समझने की कोशिश करता है। उसके सैंड पार्टिकल्स एक ह्यूमनॉइड शेप में आते हैं और वो अपनी बेटी के लिए अपना मिशन कंटिन्यू करता है। ये सीन फ्लिंट के ट्रैजिक बैक स्टोरी और उसकी मोटिवेशन को एस्टैब्लिश करता है जिसमें वो एक क्रिमिनल है लेकिन अपनी फैमिली के लिए डेस्परेट है। एक मिस्टीरियस ब्लैक सब्सटेंस जो एक एलियन सिम्बियोट है अर्थ पर एक मेटेओराइट के साथ क्रैश करता है। यह सिम्बियोट पीटर के पास आता है जब वो एक पार्क में एमजे के साथ होता है। सिम्बियोट उसके स्कूटर पर चिपक जाता है लेकिन पीटर को इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता। यह सीन सिम्बियोट के अराइवल को सटल तरीके से दिखाती है जो मूवी के मेन कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट बनेगा। इसके साथ ही पीटर एमजे के ब्रॉडवे शो के रिव्यूज के बारे में बात करता है, लेकिन एमजे के करियर स्ट्रगल्स के वजह से दोनों के बीच थोड़ी टेंशन दिखाई जाती है। पीटर अपनी सुपर हीरो लाइफ और एमजे के इमोशनल नीड्स के बीच बैलेंस नहीं कर पाता, जो उनके रिलेशनशिप में क्रैक दिखाता है। एमजे का ब्रॉडवे करियर स्ट्रगल कंटिन्यू होता है और वो अपने शो से फायर्ड हो जाती है। पीटर जो अपनी स्पाइडरमैन ड्यूटीज में बिजी है एमजे को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाता। एमजे अपनी फीलिंग्स को पीटर के साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन पीटर का ओवर कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रैक्शन उनके बीच डिस्टेंस क्रिएट करता है। इस सीन में एडी ब्रॉक एक राइवल फोटोग्राफर इंट्रोड्यूस होता है। एडी डेली ब्यूगल में पीटर के साथ compete करता है और वो भी स्पाइडरमैन की फोटोज बेचने की कोशिश करता है। एडी का कैरेक्टर एम्बिशियस लेकिन मैनिपुलेटिव है और वो पीटर के लिए एक प्रोफेशनल थ्रेट बन जाता है। ये सीन पीटर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती है। सैंडमैन अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चुराने के लिए एक आर्मर्ड ट्रक रॉबरी करता है। स्पाइडरमैन उससे कन्फ्रंट करता है और दोनों के बीच एक एक्शन पैक्ड फाइट होती है। सैंडमैन अपने सैंड बेस्ड पावर्स का इस्तेमाल करता है जिसे स्पाइडरमैन के लिए उससे डिफीट करना मुश्किल हो जाता है। सैंडमैन के पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं और वो भाग जाता है। इस फाइट के बाद पीटर को पता चलता है कि फ्लिंट मार्को वही क्रिमिनल है जिसने उसके अंकल बेन को मारा था, एक रेटकॉन फ्रॉम द फर्स्ट मूवी। यह रेवलेशन पीटर के लिए एक इमोशनल शॉक है और वो सैंडमैन से बदला लेने का रिजॉल्व करता है। यह सीन पीटर के एंगर और वेंजेंस के थीम को इंट्रोड्यूस करता है। पीटर अपने अपार्टमेंट में सोते वक्त सिम्बियोट से बॉन्ड कर जाता है।
सिम्बियोट उसके स्पाइडरमैन सूट के साथ मर्ज हो जाता है और पीटर का नया ब्लैक सूट बन जाता है। ब्लैक सूट पीटर के पावर्स को एनहांस करता है, लेकिन उसके बिहेवियर को भी अग्रेसिव और डार्क करता है। पीटर इस नए पावर का मजा लेता है और वो स्पाइडरमैन के रूप में सैंडमैन को दोबारा कन्फ्रंट करता है। इस सीन में पीटर ब्लैक सूट के साथ सैंडमैन से अग्रेसिवली लड़ता है और उसे एक सीवर में धकेल देता है, जहां सैंडमैन पनी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। पीटर को लगता है कि उसने सैंडमैन को मार दिया और यह उसके वेंजेंस को टेम्परेरीली सेटिस्फाई करता है। लेकिन सिम्बियोट का इन्फ्लुएंस पीटर के पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है, जो उसके रिलेशनशिप्स पर असर डालता है। सिम्बियोट के इन्फ्लुएंस के साथ पीटर का बिहेवियर इंक्रीजिंगली अग्रेसिव हो जाता है। वो एमजे के साथ एक आर्ग्यूमेंट में सेल्फिशली बिहेव करता है और एमजे उससे दूर होने लगती है। पीटर ब्लैक सूट के साथ अपने कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदलता है। वो डेली ब्यूगल में एडी ब्रॉक के खिलाफ एक मैनिपुलेटेड फोटो एक्सपोज करता है, जिससे एडी की जॉब चली जाती है। एडी इस ह्यूमिलिएशन के लिए पीटर से नफरत करता है। इस सीन में पीटर एमजे को इम्प्रेस करने के लिए एक जैज क्लब में जाता है, जहां एमजे अब वेट्रेस का काम कर रही है। पीटर एक ओवर द टॉप डांस परफॉर्मेंस करता है, जो सिम्बियोट के इन्फ्लुएंस को दिखाता है। एमजे इससे हर्ट होती है और पीटर का बिहेवियर उसके लिए एलियनेटिंग हो जाता है। यह सीन पीटर के डार्क ट्रांसफॉर्मेशन और सिम्बियोट के नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। हैरी का अमनीशिया टेम्पररी होता है और उसकी मेमोरीज वापस आती हैं। वो दोबारा स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है और पीटर के खिलाफ एक रिवेंज प्लान बनाता है। हैरी एमजे को इमोशनली मैनिपुलेट करता है और उससे पीटर के साथ ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करता है। एमजे हैरी के ब्लैकमेल के प्रेशर में पीटर से ब्रेकअप कर लेती है, जो पीटर के लिए एक बड़ा इमोशनल ब्लो है। पीटर सिम्बियोट के इन्फ्लुएंस में हैरी से कन्फ्रंट करता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है, जहां पीटर हैरी को सीरियसली इंजर कर देता है। यह सीन पीटर के डार्क साइड को और भी गहरा करता है और सिम्बियोट का उसके इमोशंस पर कंट्रोल दिखाता है। पीटर को फाइनली रियलाइज होता है कि सिम्बियोट उससे करप्ट कर रहा है। वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स से सिम्बियोट के बारे में कंसल्ट करता है, जो उससे बताता है कि यह एक पैरासिटिक एलियन है जो उसके इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पीटर सिम्बियोट को रिजेक्ट करने का फैसला करता है और एक चर्च में जाता है, जहां चर्च बेल की आवाज सिम्बियोट को वीकन करती है। पीटर ब्लैक सूट से अलग हो जाता है और सिम्बियोट चर्च में एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड कर जाता है, जो पीटर से बदला लेने के लिए वहां आया होता है। एडी वेनम बन जाता है, एक मॉन्स्ट्रस विलन जिसका गोल स्पाइडरमैन को डिस्ट्रॉय करना है। यह सीन मूवी के में एंटागोनिस्ट वेनम के जन्म को दिखाती है। सैंडमैन, जो पीटर को लगा था कि मर चुका है, वापस आता है। वो अपने सैंड पार्टिकल्स को रीऑर्गेनाइज करता है और एक मैसिव सैंड स्टॉर्म का फॉर्म ले लेता है। स्पाइडरमैन उससे कन्फ्रंट करता है, लेकिन वेनम भी इस सीन में एंटर करता है और दोनों विलेंस एक अलायंस बनाते हैं स्पाइडरमैन के खिलाफ। यह सीन एक इंटेंस सेटअप है, जहां स्पाइडरमैन को दो पावरफुल एनिमीज का सामना करना है। सैंडमैन और वेनम एमजे को किडनैप कर लेते हैं और उससे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हॉस्टेज बना लेते हैं, जो फाइनल बैटल का स्टेज सेट करता है। स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां सैंडमैन और वेनम उसका वेट कर रहे होते हैं। सैंडमैन अब एक गिगेंटिक सैंड मॉन्स्टर बन चुका है और वेनम अपने सिम्बायोट पावर्स के साथ डेडली है। स्पाइडरमैन दोनों के साथ एक ओवरवेलमिंग फाइट में एंगेज होता है, लेकिन वो अकेला आउटमैच्ड है। इस सीन में हैरी, जो अब अपने इंजरीज से रिकवर हो चुका है, न्यू गॉब्लिन के रूप में वापस आता है। वो अपने और पीटर के दोस्ती को याद करता है और स्पाइडरमैन की मदद के लिए आता है। ये हैरी के रिडेम्पशन आर्क का शुरुआती पॉइंट है, जहां वो अपने फादर के डार्क लेगेसी से ऊपर उठता है। फाइनल बैटल में स्पाइडरमैन और हैरी एक टीम के रूप में सैंडमैन और वेनम से लड़ते हैं। हैरी अपने गॉब्लिन ग्लाइडर और वेपन्स का इस्तेमाल करता है, जबकि स्पाइडरमैन अपनी एजिलिटी और वेब्स का यूज करता है। फाइट के दौरान स्पाइडरमैन को पता चलता है कि सिम्बियोट लाउड नॉइजेस से वीक होता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट के मेटल पाइप्स का इस्तेमाल करता है वेनम को वीकन करने के लिए। हैरी एमजे को बचाने के लिए वेनम के अटैक के सामने आता है और अपनी जान दे देता है। ये इमोशनल मोमेंट हैरी के फुल रिडेम्पशन को दिखाता है,
जहां वो अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करता है। स्पाइडरमैन हैरी की मौत से इमोशनली डेवस्टेटेड वेनम के खिलाफ फाइनल स्टैंड लेता है। स्पाइडरमैन वेनम को डिफीट करने के लिए मेटल पाइप्स का यूज करता है, जिससे सिम्बियोट एडी ब्रॉक से अलग हो जाता है। पीटर एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है जो सिम्बियोट और एडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद पीटर सैंडमैन से कन्फ्रंट करता है, लेकिन बदले के बजाय वो उसे अंकल बेन की मौत के बारे में सच बताता है। फ्लिंट रिवील करता है कि अंकल बेन की मौत एक एक्सीडेंट था और वो अपने एक्शंस के लिए गिल्टी है। पीटर उससे फॉरगिव करता है और सैंडमैन अपने सैंड पार्टिकल्स के साथ डिसिपेट हो जाता है। मूवी के अंत में पीटर हैरी के फ्यूनरल में जाता है, जहां वो अपने दोस्त के सैक्रिफाइस को याद करता है। वो एमजे से मिलता है और दोनों अपने रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। एमजे और पीटर एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करते हैं और वो एक स्लो डांस के साथ अपनी नई शुरुआत करते हैं। मूवी एक बिटर स्वीट नोट पर एंड होती है, जहां पीटर अपनी स्पाइडरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस एक्सेप्ट करता है। वो शहर के ऊपर वेब स्लिंगिंग करता है, रेडी फॉर हिज नेक्स्ट एडवेंचर।